500 का 40% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 500 काट के जगह पे गुना के चिन्ह दे देंगे और 40 प्रतिशत के बदले में बटा में 100। अब काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर में है 5 और नीचे में है कितना? नीचे में बच गया आपका 40 तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौके के 20, 200। 500 का 40% निकल जाएगा आपका 200। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पावरफुल एजुकेशनल हाउस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और आज की इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ जो चीज़ काम में आने वाले हैं सिर्फ वही सीखेंगे। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि क्या क्या है आज के इस टॉपिक में। तो पहला सवाल है कि 200 का 5% क्या होगा। हम जानते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यह सवाल बना सकता है, फिर भी उसको अंत तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में सबसे नया तरीका और आसान तरीका बताया गया है और अंत तक ज़रूर देखिए। दूसरा सवाल है 350 का 30% का 2% क्या होगा। यहाँ पे परसेंट का परसेंट यानी प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। तीसरा सवाल है कि 70% का 10% क्या होगा। यहाँ पर भी प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। दोस्तों, यह सवाल भी हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको बना सकता है, सोल्व कर सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जहाँ जिसको नहीं आता है वह उसको जो है यहाँ पे कंफ्यूज होने लगता है। तो उसको पूरा वीडियो देखना है, अंत तक देखना है। चौथा है कि 60% को भिन्न में बदलना है, यहाँ प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। और इसी का अपोजिट पांचवा सवाल है 5/3 को प्रतिशत में बदलिए। यह चौथा और पांचवा एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है और पांचवा सवाल में है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। और छठा सवाल है 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा। यहाँ पे प्रतिशत नहीं दिया हुआ है दोस्तों, प्रतिशत निकालना है। 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा। पहला सवाल है 200 का 5% क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे लिखा हुआ है उस तरह से हम इस बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तो 200 दिया है तो 200 के पहले 200 लिख लेंगे। उसके बाद है का, तो का मतलब होता है गुना। का के जगह पर हम गुना के चिन्ह दे देंगे। उसके बाद है 5% क्या होगा, तब 5 के 5 और प्रतिशत मतलब बटा में 100, बटा में 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 को शून्य से 2 को शून्य काट देंगे। अब ऊपर क्या बचा हुआ है 2 गुने 5 बटा में 1। अब ऊपर वाला का गुना कर लेंगे तो 2 गुने 5 यानी कि 2 पंचे 10 और बटा में 1 है तो इसको नहीं लिखा जाता है, सीधे लिख देंगे 10। तो 200 का सवाल पूछा हुआ था, 200 का 5% क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा 10 होगा। दूसरा सवाल है 350 का 30% का 2% क्या होगा। यहाँ पर प्रतिशत का प्रतिशत पूछा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको ध्यान से देखना है। 350 का 30% का 2% कैसे निकालेंगे, तो 350 लिखेंगे 350 और का मतलब होता है गुना और 30%, तो 30 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100। फिर इतना कर देंगे। उसके बाद फिर दूसरा का, तो फिर से गुना करेंगे और यहाँ पे जो है 2% है तो 2 और बट्टा में प्रतिशत के बदले में 100 लगाएंगे। अब इसको जो है हल कर देंगे तो एक शून्य से एक शून्य, फिर यहाँ से एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर में क्या बचा हुआ है, ऊपर में है 35 गुने 3 और गुन्ने जो है 2 है और बट्टे में 100, बट्टा में 100 है। अब इसको आप आसानी से काट भी सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे के 10, 50 बेर में कट जाएगा। और फिर 5 से काटेंगे तो 5 दाही के 50 और 5 सत्ते के 35। फिर ऊपर कितना है 7 गुने 3 और बट्टा में जो है 10 है। इसको सोल्व करेंगे तो 7 तिरिके 21 और बट्टा में 10, 21/10। तो फाइनली इस 10 से अगर हम भाग देंगे 21 में तो
1 हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा सवाल है 70% का 10% क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका से 70 लिख देंगे, उसके बाद प्रतिशत के बदले में बटा में 100 होता है, का मतलब बीच में गुना, उसके बाद है 10%, तो 10 और प्रतिशत के बदले में 100। यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और है फिर ऊपर में है 7 और बट्टे में 100 है, बट्टे में 100 है, और 7 में हम अगर 100 से भाग देंगे तो 0.07 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, 60% को भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, 60 और बट्टा में प्रतिशत के बदले में लिख देंगे 100, और यहाँ को बस अब इसको जो है सोल्व कर देंगे तो यह भिन्न में बदल जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, बराबर में हो जाएगा 6 और बट्टा में 10। फिर इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो 60% का भिन्न रूप हो जाएगा 3 बटा में 5 हो जाएगा। अगला सवाल है भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। इसे पिछले वाला सवाल में क्या कहा गया था दोस्तों, उसमें कहा गया था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, लेकिन यहाँ पर है भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, 5 बटा में 3 यह भिन्न है और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपको 500 और बटा में 3। काटेंगे तो कितना होगा, काट भी सकते हैं या आपके ऊपर निर्भर करता है, मन है तो छोड़ भी सकते हैं। तो काटेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 16 तिहाई के 48, 16 तिहाई 48 बच जाएगा, शेष 2 पॉइंट, उसके बाद 3 छक 18, फिर 2, फिर 3 छक 18, ऐसे करते 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 आगे तक यह जाएगा। तो फाइनली यह इसको हम जो भिन्न प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो 16.6 कुछ प्रतिशत होगा। नेक्स्ट सवाल है 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा। यहाँ पे दोस्तों प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, प्रतिशत हमको निकालना है। तो इस सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट फंस सकते हैं, और अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आज के बाद जो आपका प्रॉब्लम होगा वह दूर हो जाएगा। और इसलिए इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि यह थोड़ा सा अलग सवाल है। 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा, तो हमको यहाँ पे जो है प्रतिशत ही निकालना है। तो डायरेक्ट ही निकालेंगे 200 का कितना प्रतिशत, तो का के जगह पर दोस्तों हम यहाँ दे देंगे गुना, का मतलब गुना होता है, और कितना प्रतिशत तो वहीं तो हमको निकालना है। जो निकालना है वहाँ पे हम x मान लेंगे और प्रतिशत के बदले में बट्टा में इसको 100 लगा देंगे, और बराबर कितना प्रतिशत क्या होगा, 10 होगा। तो इसको हम जो है हल कर लेंगे, तो 2 गो शून्य से 2 गो शून्य कट जाएगा, और ऊपर में अब आ गया 2x, और बट्टा में नहीं है कुछ हो, और बराबर में 10 है, बराबर में 10 है। तो 2x बराबर में 10 है, तो यहाँ पे x बराबर में हो जाएगा 10 बट्टा में 2, ये 2 बट्टा में चल जाएगा, क्योंकि बराबर के इस साइड जो है लेफ्ट साइड गुना में है, तो राइट साइड में जाएगा तो वह भाग में हो जाएगा। और इसको काटेंगे अब 2 से, तो 2 पंचे के 10, तो x बराबर 5% हो जाएगा। अगर आप इस सवाल को जांच करना चाहते हैं, यानी कि प्रूफ करना चाहते हैं, तो प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक दिया गया है कि 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा। तो फाइनली हम 10 मतलब 5% निकाले हैं। 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा, तो हम इसका आंसर जो निकाले हैं 5%, यानी कि इसका आंसर होगा कि 200 का 5% जो होगा ना वह 10 होगा। और चाहे तो इसको आप आसानी से जांच भी सकते हैं।
तो इसको यहीं पे हम आपको जांच के भी दिखाते हैं। सवाल कह रहा है कि 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा, तो हम 5% निकालें, यानी कि 200 का 5% 10 होगा। तो 200 का 5% हम निकाल लेंगे, 200 का 5%। और प्रतिशत है बटा में, यहाँ पे प्रतिशत का मतलब बटा में 100। तो 2 को 0 से 2 को 0 काट देंगे, ऊपर में अब बच गया कितना, 2 गुने के 5 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10। तो यही ना है, 200 का 5% निकाले हैं तो 10। इसका मतलब जो है यह सवाल मेरा बिल्कुल हम राइट सही आंसर निकाले हैं 5%। 500 का 40% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 500 का के जगह पे गुना के चिन्ह दे देंगे और 40 प्रतिशत के बदले में बटा में 100। अब काट देंगे, 2 को 0 से 2 को 0, ऊपर में है 5 और नीचा में है कितना, नीचा में बच गया आपका 40। तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके के 20, 200। 500 का 40% निकल जाएगा आपका 200। आपसे पूछा जाएगा 80% का 60%, यहाँ पे प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है, 80% का 60%। तो कैसे निकालेंगे, 80 और बटा में प्रतिशत के बदले में बटा में हो जाएगा 100, का के जगह पे गुना दे देंगे, उसके बाद 60 प्रतिशत के बदले में बटा में 100। तो 1 को 0 से 1 को 0, फिर 2 को 0 से 2 को 0 ख़त्म। और आगे क्या है, ऊपर में है 8 और गुने में 6, अब बटा में बचा हुआ है 100, बटा में 100 बचा हुआ है। तो इसको गुना कर लेते हैं, उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे। 8 छक्का के 48, बटा में है 100 और डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 0 बराबर 0.48। दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या होगा, 0.48। अगला है 400 का 20%। 400 का के जगह पे गुना के चिन्ह दे देंगे और उसके बाद है 20, अब प्रतिशत के बदले में बटा में 100। तो यहाँ पे 2 को 0 से 2 को 0 काट देंगे। अब ऊपर में कितना बचा हुआ है, 4 और गुने 20, तो गुना कर लेंगे दोनों का, तो 20 चौका 80, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपने पूरी कोशिश किए हैं इस वीडियो में समझाने का। फिर भी अगर किसी प्रकार के आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं सबका कमेंट का जवाब देता हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।